हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो मेकअप लुक लेके आई हूँ ये स्पेशली तीज के लिए है। हरतालिका तीज आने वाली है तो मैंने इसे रेड साड़ी के साथ रेड मेकअप लुक क्रिएट किया है। अगर आप किसी भी कलर के साथ इसे क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही फेबुलस है और बहुत ही इजी क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए मेकअप को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो स्टेप है वो फेस को मॉइस्चराइज़ करने का है। इसके लिए मैंने यहाँ पे बहुत ही लाइट मॉइस्चराइज़र लिया है क्योंकि गर्मियों का दिन है और उमस का टाइम है। तो इस टाइम पे अगर हम जितना लाइट मॉइस्चराइज़र हो हमारा मेकअप उतना ही ज़्यादा देर तक टिका रहता है। मॉइस्चराइज़र के बाद मैं यहाँ पे प्राइमर लगा रही हूँ। प्राइमर लगाने से हमारे फेस पे एक लेयर क्रिएट हो जाती है जो कि मेकअप को हमारे पोर्स तक नहीं जाने देती और मेकअप को भी फ्लॉलेस बनाती है। और प्राइमर से मेकअप काफ़ी टाइम तक टिका भी रहता है। इसके बाद से जो नेक्स्ट स्टेप है वो फाउंडेशन का है। पहले मैं अपने पूरे फेस पे फाउंडेशन लगा के और इसे डॉटेड कर लूँगी। डॉटेड करने से ये होता है कि उसे ब्लेंड करने में बहुत ही इजी हो जाता है। अगर आप डॉटेड नहीं कर सकते तो आप किसी ब्रश की हेल्प से अपने फेस पे इसे लगा सकते हैं एंड लगाने के बाद से किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर से टैप टैप करके आप इसे ब्लेंड कर सकते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर से लगाने पे ये होता है कि हमारे फेस पे एक नेचुरल लुक आता है। वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे फेस पे नहीं रहने देता और हमारा फेस काफ़ी स्वीट लगता है। इसके बाद से मैंने यहाँ पे मेकअप फिक्सर लिया है। मेकअप फिक्सर बीच में यूज़ करने से या बेस के टाइम पे यूज़ करने से एक ये होता है कि हमारे फेस पे जो बेस होता है वो काफ़ी टाइम तक टिका होता है और उसको क्रीज नहीं होने देता। देन इसके बाद से मैं कंटूरिंग करूँगी। कंटूरिंग के लिए मैंने यहाँ पे NYB का कंटूर स्टिक लिया है। मैं कंटूर स्टिक से मैं अपने फेस के उन पार्ट्स पे लगाऊंगी जिन्हें मुझे उभारना है। जैसे कि फॉरहेड पे, नोज़ को मुझे शेप देनी है तो अपनी नोज़ पे चिक बोन्स को उभारने के लिए। देन मैं अपनी डबल चिन को हाइड करने के लिए करूँगी। देन इसके बाद से मैं यहाँ पे कंसीलर ले रही हूँ। कंसीलर को मैं अपने उन फेस पे लगाऊंगी उस पार्ट पे जिन्हें मुझे हाईलाइट करना है, जैसे कि अंडर आई एरियाज जिन्हें मुझे हाइड करना है, फॉरहेड जहाँ पे मुझे अपने फेस को हाईलाइट करना है, नोज़ एंड देन मेरे चिक्स। फिर इन्हें मैं धीरे धीरे ब्लेंड करूँगी। पहले मैं अपने कंटूर को ब्लेंड कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 स्पंज यूज़ किए हैं। एक स्पंज से मैं कंटूर को करूँगी, देन सेकंड स्पंज से मैं अपने कंसीलर को करूँगी। अगर हम एक ही स्पंज से दोनों करते हैं तो हमें इसे 2 पार्ट्स में, यानी कि एक तरफ से कंटूर और दूसरी तरफ से कंसीलर को करना चाहिए, नहीं तो ये आपस में मिक्स हो जाते हैं और फिर फेस का नक्शा ही बदल जाता है। तो पहले मैं अपने कंटूर को ब्लेंड कर लूँगी एक स्पंज से। मैं यहाँ पे अपने फॉरहेड, नोज़ एंड जो भी चिन है इन सबको मैंने धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड कर लिया है। अब देन सेकंड ब्लेंडर से मैं अपना कंसीलर ब्लेंड कर रही हूँ। इसे मैं जैसे धीरे धीरे ब्लेंड, मुझे जिस एरिया पे आप लोग लगाते हैं आप कोशिश करना कि उस प्रोडक्ट को वहीं पे ही ब्लेंड करके फिक्स कर दें। अगर वो फैल जाता है तो फिर चेहरा कुछ अजीब सा हो जाता है। इसे हल्के हल्के हाथों से हम धीरे धीरे ब्लेंड करेंगे। अगर आपके पास छोटा स्पंज हो तो उससे आईज़ की जो कंसीलर करते हैं उसको टैप करने में ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा उसे ब्लेंडिंग करने में ज़्यादा आसानी होती है। मेरे पास एक्चुअली था नहीं तो मैंने बड़े से किया है। देन इसके बाद से मैं यहाँ पे लूज़ पाउडर ले रही हूँ। लूज़ पाउडर से जिन एरियाज़ को मैंने कंसीलर किया था मैं उन एरियाज़ पे लूज़ पाउडर लगाऊंगी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप लूज़ पाउडर का यूज़ करते हैं तो हमेशा जिन एरियाज़ पे आपने कंसीलर लगाया है वहीं पे यूज़ कीजिए। ब्राउज़र पाउडर से आप अपने कंटूर वाले पार्ट्स को उसे आप फिक्स करेंगे। ये मैंने अपना पूरा फेस मैंने लूज़ पाउडर से कर लिया है सेट अपने आईज़ पे, चिक्स पे। अब मैं यहाँ पे कंटूर वाले पार्ट्स पे आऊँगी। जब भी आप लूज़ पाउडर लगाते हैं तो लूज़ पाउडर लगा के उसे 5 मिनट तक रहने दें। देन उसके बाद से उसे आप हटा दीजिए। इसके बाद से अब हम अपने आईज़ पे आते हैं। मैंने यहाँ पे पैलेट का यूज़ नहीं किया। ये रेड लिपस्टिक है, ये लिक्विड लिपस्टिक है। बस आपको एक पेंसिल ब्रश से अपनी आईज़ के कॉर्नर से स्टार्ट करना है, वहाँ पे वी शेप बना के देन अपनी आँख के अंदर की तरफ लाना है। इसके बाद मैंने पैलेट लिया है। पैलेट में से मैंने ऑरेंज कलर लिया है। ऑरेंज कलर से मैंने अपनी ऊपर की क्रीज एरियाज़ को ब्लेंड कर लिया है। फिर यहाँ पे मैंने शिमरी कलर लिया है। ये थोड़ा सा गोल्डन सा है क्योंकि मेरी साड़ी में गोल्डन और रेड का कॉम्बिनेशन था तो मैंने उसे गोल्डन और रेड से ही दोनों को कंप्लीट किया है। तो मैं अपने आँखों के इनर पार्ट्स पे शिमरी कलर लगा रही हूँ गोल्डन। फिर यहाँ पे मैंने आईलाइनर से अपनी आँखों को कंप्लीट कर लिया। नीचे के पार्ट्स को मैंने कोई भी आई शेडो नहीं लगाया, मैंने सिंपल थोड़ा सा मोटा काजल लगाया है ताकि मेरी आँखें थोड़ी बड़ी दिखें।
अगर आपको लगता है कि आपको आंखें थोड़ी और उभारनी है तो काजल लगाने के बाद आप अपने नीचे के पार्ट पे गोल्डन शिमर कलर हाफ आइज़ पे अंदर की तरफ और बाहर हाफ आइज़ पे आपको थोड़ा सा ब्राउन कलर लगा लीजिए। आंखें सच में बहुत प्यारी लगेंगी। ये मेरी आंखें कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद से मैंने यहाँ पे ब्राउन्जर पाउडर लिया है। अब मैंने जहाँ जहाँ कंटूर स्टिक का इस्तेमाल किया था उस पार्ट्स को मैं ब्राउन्जर पाउडर से फिक्स कर रही हूँ। इसे मैं सेट कर लूँगी। ब्राउन्जर के बाद से मैं यहाँ पे चिक्स को उभारने के लिए यहाँ पे मैंने ब्लशर का इस्तेमाल किया है। मैं स्टिक ब्लश नहीं लगाती हूँ, वो लगाने से मुझे एक्चुअली वो प्रॉपर ब्लेंड नहीं होता है, इसलिए मैं पाउडर ब्लश ही लगाती हूँ। आप लोगों के पास अगर स्टिक ब्लश है तो आप लगा सकते हैं, वो गर्मी में काफ़ी टाइम तक टिका रहता है। देन इसके बाद से मैंने यहाँ पे हाइलाइटर लिया है। हाइलाइटर को मैं अपनी पहले आँख के इनर पार्ट पे लगाऊंगी। इससे ना इल्यूजन होता है कि आपकी आँखें बड़ी हैं। उसके बाद से मैं अपनी आइज़ के जो ऊपर साइड में है बोन्स में उनको उभारने के लिए भी करूँगी। देन इसके बाद से मेरे जो फेस का हाईलाइट एरिया है मैं उन्हें उभारूँगी। पहले अपने चिक बोन्स के ऊपर के जो पार्ट्स है वहाँ लगाऊँगी, नोज़ पे लगाऊँगी, हेड पे लगाऊँगी थोड़ा थोड़ा एंड चिन पे लगाऊँगी और लिप्स पे लगाऊँगी। लिप्स पे लगाने का ये फ़ायदा होता है कि जब हम लिपस्टिक लगाते हैं तो उसकी बहुत ही प्यारी शेप आती है। तो ये हाइलाइटर मैं अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। तो हाईलाइट वाला काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैं एक्चुअली अपने आईब्रोज़ को फिल करना भूल गई थी, तो मैं अब अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी। आप लोग ये काम स्टार्टिंग में कर लीजिएगा ताकि अगर आपकी आईब्रोज़ अगर प्रॉपर नहीं फिल होती हैं तो उसे हम कंसीलर से सेट कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली बाद में ध्यान दिया कि मैंने अपने आईब्रो को फिल ही नहीं किया था, तो वो काम मैं अब कर रही हूँ। वैसे तो ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये स्टार्टिंग में ही होता है। आप लोग भी कोशिश करिएगा कि सबसे पहले फाउंडेशन लगाने के बाद से आप अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लीजिएगा छोटे छोटे स्ट्रोक्स में। देन यहाँ मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ रेड लिपस्टिक लगा रही हूँ। लिपस्टिक लगाना हो तो कभी भी याद रखिएगा पहले आप लिप लाइनर से अपनी लिप्स को एक शेप दे दीजिए। देन उसके बाद से उससे आप अपने लिप्स के अंदर लिपस्टिक को फिल कर लीजिए। इससे बहुत ही ईजिली लिपस्टिक लग जाती है। बाय चांस अगर आपकी लिपस्टिक फैल जाती है तो सिंपल सी ट्रिक है, आप उसे कंसीलर से सेट कर लीजिए एक फ्लैट ब्रश से। यहाँ पे मैंने रेड बिंदी लगा ली और ये मेरा ऑल ओवर लुक है। आपको मेकअप कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि आप लोगों को और दूसरे लोगों को सीखने का मौका मिल सके। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके।